नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को प्रिंस कट ब्लाउज सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करके बताऊंगा। उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे कटिंग करना है उसके बारे में समझाऊंगा। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, उसको हम साइड में रखते हैं और ये हमारा अस्तर है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको कटिंग करना चाहिए पूरा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर को अच्छे से सेट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और आपको ध्यान देना है, ये जो ज्वाइंट वाला पार्ट है हमें सामने की तरफ इस तरह से फैलाना है। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर हम कट करके बराबर कर देंगे। और आप सभी को साइड में मेजरमेंट दिखाई दे रहा है, इसी मेजरमेंट के ऊपर आपको कटिंग मैं समझाऊंगा। तो हमारा ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, हमें 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर निशान लगाना है। यानी आपको ध्यान देना है, जो भी लंबाई रहा आपको 1 इंच बढ़ा करके आपको इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा लंबाई का माप हो गया। उसके बाद गले की चौड़ाई में आएंगे, तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमें इसमें डोरी लगाना है। और अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तो आपको 2.25 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद जो गले की चौड़ाई है उसके आगे आपको 3 इंच पर एक और निशान लगाना है। टोटल इसकी लंबाई आ रहा है 5.5 इंच, वही नीचे हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देंगे। आर्म होल का माप लगाना है, तो आर्म होल का माप आपको लगाना है 5.25 इंच पर। 32 साइज में आपको आर्म होल का माप 5.25 इंच का ही लगाना है दोस्तों। और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। अब उसके बाद हमें चेस्ट का माप लगाना है, तो चेस्ट का माप 32 है, तो 32 का 1/4 हो जाता है 8 इंच। 8 इंच पर पहला निशान, 2.25 इंच पर हमें एक और निशान लगाना है, ये सिलाई मार्जिंग रहेगा। उसके बाद कमर के माप में आएंगे, तो कमर का माप है 26 इंच, तो 26 का 1/4 हो जाएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर पहला निशान, 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिंग बढ़ाना है क्योंकि हम टक्स लगाएंगे उसके लिए। उसके बाद हम जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिंग बढ़ाए 2.25 इंच, वही हमें अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर हमें लाइन खींच देना है। अब आएंगे दोस्तों हम आर्म होल की गोलाई में, तो यहाँ पर हमें 1.25 इंच का निशान लगा करके तिरछा लाइन खींचना है। 2.5 इंच पर निशान लगा करके हम गोलाई का निशान लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो जो जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, बस इसी टिप्स से आपसे बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकेंगे। हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर निशान लग चुका है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपको मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे आपको करना है उसे आपको समझाएंगे। तो अगर आप सभी को जानकारी समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से मैं अस्तर को आगे खींच रहे हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमें कट करके दोनों बराबर कर लेना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ पर चारों तरफ से निशान लगा लेना है। सिंपल सा है दोस्तों। बैक पार्ट वाला जो हमारा निशान है वही फ्रंट पार्ट में हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से छाप देना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा निशान। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर आर्म होल को हमें ½ इंच और डाउन करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा। तो फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गहराई ½ इंच ज़्यादा कटिंग करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे, जो कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा रहे हैं 2.25 इंच और यहाँ पर 1 इंच। ठीक है, यहाँ पर हम जितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे वही हम पफ क्रिएशन के लिए कटिंग करेंगे बीच में। ठीक है, 32 साइज में हम 2.25 इंच बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 इंच का चौड़ाई पर निशान लगा करके नीचे 1 इंच डाउन करके एक और निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक लाइन खींच देना है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद हम गला कटिंग करेंगे, तो 2.5 इंच पर हमारा यहाँ पर निशान आएगा। 2.5 इंच पर हमारा ऑलरेडी निशान है। गले की लंबाई 5.5 इंच है, तो ½ इंच हम बढ़ा करके इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा करके पंचकोण गला कटिंग करना है दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच का गैप देंगे कॉर्नर से और यहाँ पर पंचकोण गला ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, आपको गोल गला कटिंग करना है तो गोल गला भी कटिंग कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगा, तो मिडल में भी 4 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हम 2 इंच का गैप दे देंगे और इन निशानों को हमें आपस में इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर मिलाने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और 2.25 इंच पर इस तरफ निशान लगा लेंगे। ½ इंच हमें इधर से ले लेना है। ठीक, ये देखिए इस तरह से हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हम बेस्ट पॉइंट माप लेंगे 10 इंच पर और वही नीचे यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हम मिडल में एक टक्स लगाएंगे।
अगर आपको टक्स नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर निशान मत लगाइएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मिडल का टक्स। और इन निशानों को हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोस्तों, जो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप इस प्रोसेस से कटिंग करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपका प्रिंसेस ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट कटिंग होगा। यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगा करके हल्का सा इधर भी डाउन करेंगे आर्म होल के साइड में, ताकि दोनों तरफ से पफ क्रिएशन अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा खाली सिलाई मार्जिन हमें लेना है और इस तरफ से दोस्तों हमें तिरछा में कर्व को रखना और ऐसे निशान लगा करके हमें ड्रॉ कर लेना है। तो दोस्तों हमारा निशान लग करके एकदम फाइनल हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से आपको प्रिंसेस ब्लाउज का निशान लगाना है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, सिंपल सा है। और अगर आपको कहीं पर न समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कुछ इस तरीके से देखिए कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर जब हम कटिंग करेंगे तो किन बातों का ध्यान देना है वो चीज़ आप समझिए। ये देखिए, इसको कटिंग करने के बाद आपको ध्यान देना है वहाँ पर आपका मिडल में कोना ना निकले, इसका शेप इस तरह से राउंड में आए। राउंड में रहेगा तो सिलाई करेंगे तो वो पूरा शेप में आएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अब इसकी लंबाई हमें माप लेना है ऐसे, तो जितना इस तरफ का है उतना ही यहाँ पर इसका भी लंबाई आना चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पर हम कट करके बराबर कर देंगे, ताकि जब सिलाई करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा प्रिंस कट की कटिंग। ये देख पा रहे हैं तो कितना ज़बरदस्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये स्टिचिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से पफ क्रिएशन होगा। अब उसके बाद दोस्तों हम स्लीव कटिंग करके आपको समझा देते हैं। इस तरह से हमें डबल फोल्ड में कपड़े को फैला लेना है अस्तर को। स्लीव की लंबाई 4.5 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसका हाफ करके एक निशान लगा करके सीधा लाइन खींच देंगे। उसके बाद चेस्ट माप जैसे कि हमारा 32 इंच है, तो 32 का 1/4 होता है 8 इंच। तो 8 इंच तक इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है, लेकिन आधा इंच हमें कम करना है। उसके बाद निशान लगा करके हम जो सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं वो बढ़ा करके यहाँ पर निशान लगाना है। 2 इंच तक हमें सीधा लेकर के जाना है। उसके बाद हमें गोलाई जो है इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा स्लीव का निशान। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। मिडल में हमें कट लगा देना है और इसे हम फैला करके यहाँ पर आधा इंच और डाउन कर देंगे। तो ये हमारा गोलाई जो आएगा ये फ्रंट साइड का गोलाई आएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा अस्तर की कटिंग। अब आपको मेन फैब्रिक ऊपर कैसे रख करके कटिंग करना है ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से हमें फैलाना है कपड़े को। ये देखिए जॉइंट वाले पार्ट को आपको इस तरह से सामने रखना है। ये देखिए जॉइंट है तो हमें जॉइंट वाला पार्ट में इस तरह से सामने रख लेना है और अस्तर को कुछ इस तरीके से हमें सेट करना है। अगर आपके मेन फैब्रिक में डिजाइन है तो डिजाइन को ऊपर की तरफ सेट करना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर अस्तर को सेट करना है। ध्यान देना है कि हमारा जो कपड़ा है वो प्रॉपर तरीके से बैठ सके। ठीक है, यहाँ पर ऐसे सेट कर लेना है और सेट करने के बाद अब इसकी हमें कटिंग करना है। नीचे हमने बचा के रखा है क्योंकि हमें स्लीव कटिंग करना है, तो नीचे हमारा स्लीव निकल जाएगा। ये बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट वाला प्रिंसेस में आएगा। इसको भी हमें कटिंग कर लेना है। मेन फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बड़ा ही आपको कटिंग करना है, क्योंकि जब आप अस्तर ज्वाइंट करेंगे सिलाई करते वक्त कच्चा टाका मार के, फिर वहाँ पर आपको कट करके बराबर करना रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऊपर वाला पार्ट और यहाँ पर इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारे स्लीव में ज्वाइंट नहीं आएगा, इसलिए हम इस तरह से फोल्ड करके स्लीव को कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सभी को जानकारी समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। तो पूरा प्रोसेस आपको 10 मिनट में कटिंग करके समझा दिया है। अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।